नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंच नमुकारो संवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम्। भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार में जितने साधु जग में जितने साधु मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार ऋषभ जित सा भवाभिनंदन।
चन्द्रपुष्पशीतलश्रेयांसनमि वासुपूज्य पूजित सुरराय वासुपूज्य पूजित सुरराय विमलानन्द धर्म जस उज्ज्वल विमलानन्द धर्म जस शांति कुंतुवर मालिमनाय मुनि सूरत नमि नेमि पार्थ प्रभु वर्धमान पद वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार हरि अंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार जिसे कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, दोनों हाथ घुटने पर, तर्जनी अंगुली और अंगूठा इस प्रकार मिला हुआ रहेगा, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी श्वास भीतर भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांत कुछ देर तक अपने आप में शांति का अनुभव करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे और मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर के किसी भी भाग में तनाव न हो। हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता
आचार्या जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मङ्गलम्, कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः एक बार आपको, हमको सबको मिलने का, जुड़ने का, जानने का और जताने का एक अवसर मिल रहा है। कुछ पुरानी यादें फिर ताज़ा करने का एक मौका मिल रहा है। आपको याद होगा 5 वर्ष पूर्व चातुर्मास के अंतर्गत आप में से कई लोगों ने सुबह 7:45 से लेकर 9:15 के बीच में कुछ शिविर अटेंड किए होंगे, और जिन विषयों का सूत्रपात उस समय हुआ, तो उन्हीं विषयों को लगभग पूर्णता की ओर ले जा करके एक पुस्तक का संरचना हुई, और पुस्तक की संरचना के साथ ही एक विचार मन में आया कि पुनः एक बार शिविर लगे और रायपुर से उसका प्रारंभ हो, और अब धर्म को जानने के लिए नहीं बल्कि धर्म को अपनाने के लिए हम शिविर में जुड़ें, और किस प्रकार से हम जीवन में धर्म का प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, उस विषय को मुख्यतः से लेकर के हम शिविर का लाभ उठा सकें। तो इसी सपने को साकार करने के लिए आप हम सब ने मिल करके आज से इस शिविर को प्रारंभ करने का एक ऐलान किया है। शिविर को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसका विषय पुनः एक बार सुन लें, द कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, यानी संपूर्ण जीवन प्रबंधन। प्रश्न उठता है कि जीवन प्रबंधन क्या है, लाइफ मैनेजमेंट क्या है। कई बार आपने इंटरनेट में देखा होगा या ऐसे सुना होगा, कभी कभी कुछ लोगों का मोटापा बढ़ जाता है, उन्हें मोटापा कम करने के लिए कुछ उपचार चाहिए, वो इंटरनेट में सर्च करते हैं लाइफ मैनेजमेंट, और उन्हें मोटापा कम करने का इलाज मिल जाता है। कभी कभी किसी का बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, वो ढूंढता है लाइफ मैनेजमेंट, और बिजनेस की कुछ टिप्स उसको मिल जाती है, वो सोचता है ये लाइफ मैनेजमेंट है। पर वास्तव में लाइफ मैनेजमेंट इतना ही नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब तक जीवन संपूर्णतया सुव्यवस्थित न हो सके तब तक लाइफ मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट का आशय बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि जीवन का प्रत्येक पहलू जब व्यवस्थित हो जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, तो उसका नाम है कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट। तो इसलिए इस विषय को इतना हल्के में नहीं लेते हुए जीवन के सर्वांगीण पक्षों में जाना होगा, और एक एक पक्ष को सुधारने का हमें बेड़ा उठाना होगा। एक दृष्टांत के माध्यम से शुरू करते हैं कि कैसे आज के युग में भी इतना बौद्धिक क्षमता होने के बाद में भी, इतनी वैज्ञानिक रिसर्च होने के बावजूद भी, इतनी साधन सुविधा संपन्नता होने के बावजूद भी किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अप्रबंधन चलता रहता है। एक परिवार का किस्सा है, घटना बिल्कुल सत्य है, जिसने जिया है उसी ने कहा है। एक लड़की जो बिल्कुल सुसंस्कृत थी, शील गुण से संपन्न थी, उसका विवाह उसके पिताश्री बहुत अच्छा घर देख करके करते हैं, और नागौर जिले में एक छोटे से गांव में उसका विवाह हो जाता है और वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के पूर्व उसके जीवन में धर्म था, उसके जीवन में संस्कार थे, उसके जीवन में आनंद था, उसके जीवन में चैन था, उसके जीवन में शिष्टता थी,
सब कुछ सद्गुण जो संभव थे वो सब कुछ थे। पिताश्री ने सोचा कि मेरी बेटी इतनी सुसंस्कृत है, सुसंस्कारित है, तो क्यों ना इसका विवाह अच्छे से अच्छे घर में किया जाए। और इसलिए बहुत ढूंढ करके अपनी इकलौती बेटी का विवाह नागौर जिले में एक अच्छे घर में किया। जैसे ही लड़की का पहुंचना हुआ, बहू के परिवेश में जब वो ससुराल पहुंची तो मन में एक ही भावना थी कि पिता ने जाते जाते एक बात कही थी कि बेटा, अब जो कुछ है ये परिवार ही तेरा है, तुझे जीना भी यहीं है और मरना भी यहीं है। तू बस एक ही ध्यान रखना, तू अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी दिलासा दे करके बेटी को भेज दिया। बेटी पहुंच गई। बहुत नाम था उस परिवार का, लेकिन जैसे ही पहला दिन हुआ और बेटी ने ससुराल वालों के साथ जीवन जीना प्रारंभ किया, तो क्या पाती है कि ससुराल में मांसाहार होता है। जिस लड़की ने कभी आलू प्याज नहीं खाए, उस लड़की को मांसाहारी परिवार में जीने का और लंबे समय तक जीने का मौका, कैसे जीऊंगी, प्रश्न उठा। रात का समय हुआ, पति बिल्कुल बदचलन पी करके आया और आते से ही उसने गाली गलौज करना चालू कर दी। उसके जीवन का एक दूसरा आश्चर्य हुआ कि पति पीता भी है। जिस पति की सूरत देख करके पिताजी ने स्वीकार कर दिया, अब मैं अपने हृदय में इसको कैसे बसाऊंगी, कब तक जी सकूंगी इसके साथ। कुछ समय के बाद और परतें खुलती गई। पता पड़ा यहाँ तो घर में सब जुआरी हैं, कबाबी हैं, शराबी हैं, सब कुछ चलता है। यहाँ तो कोई ऐसा अवगुण नहीं है इस घर में जो नहीं हो। आप सोचिए, सच से बताइए, कभी बहनों में से किसी बहन को ऐसा परिवार मिल जाए तो क्या करेगी वो, जी सकेगी? कहते हैं सवेरे वाली गाड़ी से लौट आएंगे, पर स्थिति ऐसी नहीं हुई। उस लड़की के मन में आश्चर्य तो बहुत हुआ, अफसोस भी बहुत हुआ, लेकिन बस एक ही विचार बार बार मन में आया कि पिताश्री ने क्या कहा था मुझे जाते समय कि बेटी तू अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है। बेटी ने बिल्कुल कमर कस ली। उसने एक चीज निश्चित कर ली मन में कि मैं शिकायत किसी की नहीं करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। फिर क्या करूंगी, बस मेरे लायक जो कर्तव्य मैं उसे निभाऊंगी। जीना कैसे, वो भूल गई कि पियर में मैं कैसे जीती थी। मंदिर छूट गया, सब नियम कायदे कानून शील सब छूट गया। उसने एक ही नीति अपनाई कि मुझे बस जो कहा जा रहा है मुझे वो करना है, यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस घर की सेविका हूं। और ठीक उसी प्रकार से उसने अपने जीवन से बोला कि महाराज साहब, मैंने मांसाहार बनाना चालू कर दिया, मैंने पति को शराब पिलाना चालू कर दी, जैसा जैसा मुझे आदेश मिलता गया मैं करती चली गई। देखिए, यहाँ पर समझना है सेक ऑफ ड्यूटी और सेक ऑफ राइट्स। राइट्स के लिए जीना या कर्तव्यों के लिए जीना, ये दोनों के बीच में मैनेजमेंट को अपना समझना है कि ड्यूटी क्या होती है और राइट्स क्या होते हैं। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हम राइट्स के लिए जी रहे हैं या ड्यूटीज़ के लिए जी रहे हैं, इस स्टोरी में समझना अपने को। सिलसिला चलता रहा, उसको सब कुछ करना पड़ा और वो करती चली गई, पर न मन में क्रोध किया और न चेहरे पर रोष जताया। बस कर्तव्य निभाना है, निभाते चली गई। इस बीच में इकलौती बेटी थी। एक बार पिता का आना हुआ और पिता जैसे ही घर में घुसने लगे तो सास ससुर ने उनको इतना बेइज्जत किया, उनकी लड़की को इतनी गालियां दी और उनको कह दिया कि आप निकल जाओ। बेटी ने एक ही बात कही कि पापा, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा आप कर लो। बस साथ में एक पत्र उस पिता को दे दिया कि पिताश्री, इस पत्र को आप मौका मिलने पर पढ़ लेना। और उनको एक ही बात कही कि पिताश्री, आपने तो बहुत सोच विचार करके मेरा इस घर में विवाह किया था, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा ये घर है नहीं। पर फिर भी आप फिक्र मत करना, चिंता मत करना, मुझे विश्वास है मेरे कर्म पर
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, मिसमैनेज लाइफ से प्रारंभ हुआ है और सिलसिला आगे बढ़ रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीतते चले गए। न उसने पियर जाने का नाम लिया, न उसने किसी की शिकायत की। बस सुबह उठती, अपने काम में लग जाती और जिसका जो आदेश उसको फॉलो करती चली जाती। रात तक थक जाती पर उसके वजह चू नहीं करती और इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक वो सेविका की तरह, दासी की तरह अपना काम निभाती चली गई। करते 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 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, पूरे 12 महीने बीते। और जैसे ही 12वां महीना पूरा बीता, पहली सालगिरह आई। पति के मन में आज सुबह उठते से ही ऐसा कुछ चिंतन आया जो आज तक नहीं आया था। उनकी चिंतन के केंद्र में थी वो पत्नी। आज उसके बारे में सुबह उठते से ही ख्याल आने लगा कि मेरे को और इसको जीते हुए 1 साल हो गया। ये 1 साल कैसा बीता।